उच्च मध्य विद्यालय लहसनपुर में बन रहे पंचायत सरकार भवन के अवैध तरीके से काम कराए जाने पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी DPRO प्रखंड के अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद ने कार्यस्थल पर जांच कर निसार अहमद और अन्य ग्रामीण ने वरीय पदाधिकारी को आवेदन देकर कराई जांच। उच्च न्याय की मांग। विद्यालय में खेल मैदान को तोड़कर पंचायत सरकार भवन निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जताया विरोध। पूर्णिया के डगरवा प्रखंड अंतर्गत बुआरी पंचायत के लहसनपुर गांव में स्थित उत्क्रमिक उच्च विद्यालय के प्रांगण में प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों, अभिभावकों, भूमिदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और तथा जनप्रतिनिधियों ने इस निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई है और जिला प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों के हंगामे को लेकर पंचायती राज पदाधिकारी उत्क्रमिक उच्च विद्यालय लहसनपुर पहुंचे और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की जांच किया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है, वे भूमि वर्ष 1933 में 65 डिसमिल विद्यालय के नाम पर दान की गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस स्थान पर निर्माण कार्य हो रहा है, वे बच्चों के खेल मैदान के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि विभागीय स्वीकृति के लिए विद्यालय शिक्षा समिति को कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC नहीं मिला गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व 22 विधानसभा प्रत्याशी निसार अहमद ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, सरकार एक ओर बच्चे के लिए खेल मैदान विकसित करने की बात करती है और दूसरी ओर बच्चे के खेलने की जमीन पर पंचायत भवन बनाया जा रहा है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए DPRO सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी शम्स तबरेज आलम, अंचल अधिकारी योगेंद्र कुमार दास, BPRO ललित कुमार विश्वास, जय नूरी बेगम सहित जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारी स्थल पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, किसी भी स्थिति में विद्यालय को दान की गई जमीन पर भवन निर्माण नहीं होगा। वहीं निसार अहमद का कहना हुआ कि अगर तत्काल निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो दूसरी जगह पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए जमीन नहीं दी गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस निर्णय लेती है। सूचना दूंगा और सारा जो यहाँ पे मैंने देखा वो सारे फैक्ट रखूँगा और अंचलाधिकारी से भी मैंने ज़मीन का डिटेल मांगा है। तो जो पंचायत सरकार भवन है, हम लोग विभागीय निर्देशानुसार विभाग का जो नियम है उसी के अनुसार बनवा बाकी सारी चीज़ें आप अंचलाधिकारी से पूछ लीजिएगा और हम जो है अपना सारा जो है प्रतिवेदन जो है रिपोर्ट अपने वरीय पदाधिकारी को वो रखेंगे हम। थैंक यू। हुए थे, क्या मामला था? जो जिला के अधिकारी लोग यहाँ पे आए, सबसे पहली बात तो रात को हमारे घर पे ये लहसनपुर गांव से लगभग 200 लोग पहुँच गए कि मेरे स्कूल में वहाँ पे गलत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पंचायत भवन बना रहे हैं और बच्चे वहाँ खेलते थे। क्योंकि मैं पहले यहाँ देखा हुआ था कि यहाँ जो खुदाई कर रखे हैं, यहाँ पे पहले प्लेग्राउंड था बच्चों के खेलने का। तो मैंने पूछा इन लोगों से कि आप लोग क्या चाहते हैं। वो लोग कह रहे कि मुझे यहाँ पे प्लेग्राउंड ही रहने देना चाहिए, यहाँ का पंचायत भवन नहीं बनना चाहिए। फिर मैंने जिला अधिकारी को, फिर आपका ब्लॉक अधिकारी को, सभी अधिकारी के इससे संबंधित सबको मैंने फिर सूचित किया। फिर आज मेरे कहने पे सभी अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए। फिर इसमें ये मैंने कहा कि आप यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, पंचायत भवन दूसरी जगह बना दीजिए। तो वो आश्वासन दे के गए हैं कि मैं इसके ऊपर मैं जाकर के विचार कर रहा हूँ। आखिर क्या परेशानी हो रही है कि यहाँ पे मतलब कि बिल्डिंग को बनने नहीं देना चाह रहे हैं? अब ये तो वो जाने, मैं तो इतना जानता हूँ ये प्लेग्राउंड था। जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वो कल का भारत का भविष्य है। अगर उसको प्लेग्राउंड नहीं मिलेंगे तो उसका दिमाग का विकास नहीं होगा। अगर यहाँ पंचायत भवन बन जाता है तो पंचायत भवन में अगर शोर शराबा होगा, कोई मीटिंग होगा तो बच्चों के पढ़ाई में बहुत असर जाएगा। इसीलिए इसको यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बनना चाहिए, ना बनने दूंगा। क्या आश्वासन मिला है? वरीय पदाधिकारी जो आए थे
उनके द्वारा क्या यहीं पे बनेगा या फिर नहीं, उसकी बातों में आश्वासन भी था और ये था कि कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, थोड़ा सा सरका लेंगे। सर, यहाँ कंस्ट्रक्शन सरकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से बिल्कुल भी हटा लीजिए। ये बच्चों का प्लेग्राउंड है। लोग, सरकार बच्चों के खेलने के लिए ज़मीन को एक्वायर करते हैं, किसानों से लेते हैं, लोग दान देते हैं। आप उल्टे काम कर रहे हैं सर। पंचायत भवन तो कहीं भी बन सकता है। आपका क्या नाम है? पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी निसार अहमद, सलाम भाई सी, प्रणाम भाई सी। क्या आश्वासन आप लोगों को मिला? वरीय पदाधिकारी का कहना तो ये हुआ कि जो भाई जो है ठीक है, आपका जो स्कूल की ज़मीन है उसको नापी करके निकाल दिया जाएगा। लेकिन हमारा मांग है कि स्कूल कैंपस में बिहार सरकार की ज़मीन पर भी पंचायत भवन नहीं बनना चाहिए। पंचायत भवन बिहार सरकार की ज़मीन पश्चिम तरफ है, बांस को हटा के वहाँ बनाया जाए। और यहाँ अगर पंचायत भवन बनता है तो फिर यहाँ पर जो है शिक्षा क्या होगा, क्या पढ़ेगा बच्चा? +2 स्कूल है, +2 स्कूल में 1100 बच्चा पढ़ता है, 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक। उस बच्चे का जो है मतलब क्या भविष्य होगा? इसलिए यहाँ पर बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो बोला है कि हम स्कूल की ज़मीन को निकाल देंगे। लेकिन हम स्कूल की ज़मीन क्या मतलब बिहार सरकार की ज़मीन में हम कहेंगे कि नहीं बनना चाहिए। क्या पूर्व में भी आप लोगों के द्वारा ठेकेदार? हाँ, इससे पहले हम जो है इसमें एक बार और जो है रोका दिए थे, जबकि जो है इसमें जो है मतलब खुदाई चल रहा था उसमें रोके थे। रोकने के बाद जो है घर गए, घर जाने के बाद रातों रात फिर पूरे को जो है खोद दिया, 2-2 JCB और गाड़ी लगा करके, और मट्टी को जो है गाँव में प्रसाद की तरह बांट दिया। विधायक भी पूर्व में आए थे उसको? एकदम विधायक आए थे, हाजी जफर आए थे और रितेश प्रमुख आए थे। सारे लोग आकर के रोके, कहा कि अब जो है इसमें काम नहीं होगा। ताज़ा मामला क्या है? फिर मनमानी करके फिर मनमानी जो है मतलब जो बोला था कि नापी कराने के बाद स्कूल का ज़मीन को छोड़ देंगे या जो भी समाधान होगा वो समाधान करेंगे। अगर कहीं स्कूल की ज़मीन छोड़ना पड़ेगा और कहीं ज़मीन मिलेगा तो वहाँ बनाएंगे। तो हम लोग जो है प्रयास किए कि बुआरी मौजा में बहुत सारा ज़मीन है, बहुत सारा जो बिहार सरकार की ज़मीन है और वो भी NH के बगल में है। अगर वहाँ पर बनाता है तो बहुत अच्छी बात है। यानी सलामी चौक पे जो ज़मीन है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, वहाँ पर बना सकता है, लेकिन वहाँ वही मट्टी लगेगा। यहाँ पर जो हम लोगों को प्ले ग्राउंड बनाया हुआ था, 1000 टेलर मट्टी हम लोग दे करके इसको जो मतलब आपके खेल का मैदान बनाए थे, वर्जिश के लिए जो मतलब सरकार की तरफ से बहुत सारा लगा था। बच्चा सब वर्जिश करता था सुबह सवेरे जो मतलब आकर के। उसके बाद ये जो खेल का मैदान ऊंचा कर दिए थे, लेकिन इस खेल का मैदान को तोड़ दिया। खेल का मैदान को तोड़ करके ये कर दिया, तोड़ करके उसमें जो पंचायत भवन का जो हम निर्माण करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो मतलब वो वर्जिश का जो भी था उसको भी उखाड़ पुखाड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि जो है मतलब स्कूल का कोई नहीं है। स्कूल का मास्टर जो है मतलब बाहरी है। मांग क्या कर रहे हैं? मेरा मांग है कि हाँ, स्कूल की ज़मीन में जो है पंचायत भवन नहीं बनना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक आलम। कौन सा गाँव है? लसनपुर गाँव। और हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, SN भारत सिटीजन लाइव न्यूज।